हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा सभी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया जा रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सभी शिक्षक एक ही स्थान पर आवेदन करेंगे तो फिर पुरानी वाली ही बात हो जाएगी। तो पहले पूरा सोचिए, पूरा समझिए, ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़िए। अन्यथा नियमावली में भी इस बात का स्पष्टीकरण है कि अगर आपका 10 विकल्प पूरा नहीं होता है, अगर रिक्ति नहीं होता है, तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है दूसरे प्रकार से। तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा कि एक ही मतलब कि नगर निगम क्षेत्र में सब कोई नहीं भरिएगा, अन्यथा ग्रामीण वाले विद्यालय खाली रह जाएंगे और नगर पर यहाँ मतलब कि ज़्यादा आवेदन पड़ जाएगा। तो फिर जैसे का तैसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ देख लीजिए, पदस्थापन को लेकर नगर निगम क्षेत्र पर शिक्षकों का बनेगा बड़ा दबाव। वर्तमान में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अधिकांश विषय के पद रिक्त। मध्य विद्यालय में 6 से 8 तक के शिक्षकों का अधिकांश विषय का पद खाली। शिक्षकों के तबादला को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू। दरभंगा का यह है, कहा जा रहा है कि नए नियमावली में से शिक्षकों के तबादले को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी कोटि के शिक्षक इस शिक्षा कोष ऐप पर यहां 22 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। विभागीय निर्देश के अनुसार आवेदन में दिए गए विकल्प के आधार पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह के पहले शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिए जाने की संभावना है। नई स्थानांतरण नीति के तहत शिक्षक इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी आईडी एवं पासवर्ड से यहाँ आवेदन कर सकेंगे। और यह सब वही है कि महिला शिक्षिका 10 पंचायत और पुरुष 10 अनुमंडल का चयन करेंगे। बीपीएससी से दोनों चरण में बहाल शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण एवं नियमित तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब देखिए, यहाँ सबसे जो बड़ा यह है कि बीपीएससी से नगर में नहीं बहाल किए गए थे शिक्षक। तबादले की इस प्रक्रिया में नगर इकाई के तहत शिक्षकों के बड़े पैमाने पर पदस्थापन की संभावना है। बीपीएससी से दोनों चरण में बहाली के दौरान नगर निगम में शिक्षकों को पदस्थापित नहीं किया गया था। वहीं नगर निगम क्षेत्र में नियोजित वैसे शिक्षक ने काम छोड़ दिया है जिनका चयन नियमित शिक्षक पद पर बीपीएससी के माध्यम से हो चुका है। इस कारण नगर निकाय क्षेत्र में शिक्षकों का आधे से ज़्यादा पद रिक्त है। नई तबादला नीति में नगर निगम इलाके में अच्छी खासी संख्या में शिक्षकों के पदस्थापन की संभावना है। बताया जाता है कि अधिकांश माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कई विषय के पद रिक्त हैं, जबकि मध्य विद्यालय में 6 to 8 कोटि के शिक्षक का अधिकांश पद खाली है। इसी प्रकार पहले से 5वीं शिक्षक तक के अच्छी खासी संख्या में पद रिक्त है। और यह सिर्फ दरभंगा का नहीं है, पूरे बिहार का है। देख लीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि वर्तमान में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिकांश विषय के पद रिक्त। और यहाँ उसी बात का जिक्र किया गया है कि अभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और यहाँ 6 to 8 और यहाँ 1 to 5 में भी अच्छी खासी सीट खाली है। और सीट खाली बोलने का मतलब क्या है, तो यहाँ जो शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं तो वहाँ उनका सीट खाली हो जाएगा, वो अपने होम मतलब ब्लॉक में चले जाएंगी शिक्षिका। और उसके बाद यहाँ जो शिक्षक हैं वह अपने दूसरे जगह चले जाएंगे। तो यहाँ अंतर हो जाएगा और इधर से उधर किया जाएगा शिक्षकों को। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि तबादले की विभागीय प्रक्रिया से शिक्षक संतुष्ट नहीं हैं। और यहाँ शिक्षक स्थानांतरण को ले आवेदन में वेट एंड वॉच के मोड में है शिक्षक। यह भागलपुर का है और 20 नवंबर तक इंतजार करेंगे। संभावना है कि नियम में बदलाव होगा। मालूम हो कि जिले के तमाम शिक्षक संगठनों ने स्थानांतरण नियमावली का विरोध करते हुए कोर्ट में चुनौती देने का, चंदा धन जुटाने का, यहाँ मतलब कि चंदा का जुटान भी कर दिया गया है शिक्षक के द्वारा। कि कहा जा रहा है कि 15 से 20 साल से कार्यरत है। ऐसे में पे प्रोटेक्शन के लिए स्थानांतरण नियम में कुछ नहीं कहा गया है। और यहाँ अपने पंचायत में कार्यरत हैं, उन्हें अपना अनुमंडल छोड़ना पड़ेगा। तो नगर निकाय को माना गया है एक पंचायत। महिला शिक्षकों को विकल्प के रूप में 10 पंचायत देने को कहा गया है। ऐसी स्थिति में अगर कोई महिला नगर निगम में सेवा देना चाहती है तो एक नगर निकाय को एक विकल्प माना जाएगा। नगर निकाय बड़ा क्षेत्र होता है।
स्थिति में 2 से 10 तक विकल्प सुदूर पंचायतों का देना होगा। महिला शिक्षिका ने वार्ड क्षेत्र में पंचायत मानने की बात कही सरकार से की। देखिए यहाँ इस पर भी बड़ा मतलब कि हो रहा था कि शिक्षिका को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। तो यहाँ एक नगर निगम को आपको यहाँ एक विकल्प देना है, उसके बाद 9 विकल्प आपको उसी जिले के पंचायत को देना है। यहाँ अब आप समझ गए होंगे। जिला शिक्षक संघ ने किया विरोध और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक संतुष्ट नहीं हैं और यहाँ नगर में दबाव बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ यह है कि अनुमंडल के विकल्प को पूरा करने में प्रमंडल से बाहर चले जा रहे हैं शिक्षक। यह भी दुविधा है पुरुष शिक्षकों के साथ और नियमावली भेदभावपूर्ण बनाया गया है। देखिए यहाँ सक्षमता पास शिक्षकों के नए सिरे से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर अनुमंडल का विकल्प मांगा गया है। शिक्षकों से अपने अनुमंडल को छोड़कर अन्य 10 अनुमंडलों का विकल्प देने के कहा गया है। ऐसे में गोपालगंज, सिवान और सारण में यहाँ 10 अनुमंडल को मिलाकर पूरा करने पर नहीं बन रहा है। तो यहाँ तीनों को मिला दीजिए, गोपालगंज, सिवान और सारण को, तो यहाँ 7 ही अनुमंडल हो रहा है। 3 अनुमंडल भरने के लिए और 2 जिले में जाना पड़ेगा। तो यहाँ यह विसंगतियाँ है और इसे शिक्षा विभाग के द्वारा दूर की जानी चाहिए। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग का यह आदेश है कि अपने अनुमंडल को छोड़कर अन्य 10 अनुमंडल का विकल्प दें। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर टेंशन में हैं। 10 अनुमंडल देने के बाद अपने ज़िले में रहने की उम्मीद 10% से ही रह गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि जो बीपीएससी शिक्षक हैं, दिक्कत उनको भी है, पुरुष शिक्षक को, क्योंकि वह अपना अनुमंडल छोड़ के ही चयन करेंगे अगर वह स्थानांतरण चाहते हैं। तो 300-400 किलोमीटर दूर हैं 300-400 किलोमीटर दूर हैं और फिर यहाँ स्थानांतरण के बाद 100 किलोमीटर के अंदर आ जाएंगे, इतना उम्मीद है। लेकिन अगर 100 किलोमीटर के अंदर कोई है शिक्षक तो यहाँ आने का उम्मीद कम है, क्योंकि 10 अनुमंडल का चयन कम से कम यहाँ 3, 4, 5, 6 जिले तक में चयन होगा। जैसे यहाँ जहानाबाद, अरवल, जमुई, इस सब में एक ही अनुमंडल, तो वहाँ के शिक्षक तो हर हाल में दूसरे ज़िले में जाएंगे। और यहाँ यह द्वेषपूर्ण रवैया है और इस पर सरकार को सोचना चाहिए और यहाँ फिर से इसमें जो नियमावली है वह बनाना चाहिए। लेकिन अभी फॉर्म है वह भरा रहा है और यहाँ महिला शिक्षिकाओं से भी संबंधित नगर निकाय का जो स्पष्टीकरण था वह मतलब क्लियर हो गया। यहाँ आपको एक नगर निकाय का ऑप्शन देना है और 9 पंचायत का ऑप्शन देना है, उसी ज़िले के या किसी अन्य ज़िले के दे सकते हैं। तो यहाँ यही अपडेट है, जैसे कोई अन्य अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।